हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में मैंने ये कुछ एग्जांपल्स करवाए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के। आप लोग पार्ट 2 में ये सारा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 लास्ट एग्जांपल था। उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब किसी भी सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है या हर टाइम कांस्टेंट होता है, तब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, या हम उसको एपी सीरीज़ भी बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि उसका एक कॉमन डिफरेंस होता है। उस कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी। फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं और डिफरेंस को डी बोलते हैं। तो इस तरह से जो टर्म्स होंगी वो होंगी हमारी A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। तो ये हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डी होगा, जैसे an-1 इक्वल टू डी। अब इसके लिए हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे 3, 5, 7, 9 फॉर्म एन एपी सीरीज़। इसमें फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। इन जनरल ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन ऐसे है। तो ए प्लस डी माइनस ए करेंगे तो भी डी आएगा, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी करेंगे तो भी डी आएगा। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म जो पहले दी होगी, जैसे कि ए है, और उसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको आपस में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वहाँ से एक डिफरेंस सेम आता है। तो जो एपी सीरीज़ की टर्म होती है उसको हम ए एन बोलते हैं, nth टर्म को, या उसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। उसको हम टी एन से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है nth टर्म ऑफ AP इज़ कॉल्ड जनरल टर्म एंड इज़ डिनोटेड बाय AN और TN। अब आते हैं कि इस nth टर्म को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हेयर A इज़ फर्स्ट टर्म एंड D इज़ कॉमन डिफरेंस। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है। अब हम AP में जब सीरीज़ लेते हैं तो उसकी टर्म कुछ इस तरह होती हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो पहली टर्म अगर होगी तो T1 इज इक्वल टू ए होगा। ए को अगर हम डिफरेंस की फॉर्म में लिखें तो ए प्लस एन की जगह 1 है, तो 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो डी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म इज़ ए and second term is a plus 2 minus 1 into d, that is a plus d, and the third term is a plus 3 minus 1 into d, that is a plus 2d। तो इस तरह से हम टर्म्स के नाम को लिख सकते हैं, T1 T2 T3। ऐसे हम बाकी टर्म्स भी निकाल सकते हैं अगर हमें a और d गिवन है। तो अगर हमें कोई सी टर्म बतानी है तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे और वो टर्म हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही nth टर्म के लिए ये फॉर्मूला बन गया, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं आगे। उससे पहले प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं। सबसे पहले तो ये कि या तो ये सीरीज़ इंक्रीजिंग में होगी या डिक्रीजिंग में होगी। तो जैसे यहाँ हमने इसका एग्जांपल लिया है, जैसे मैं लेती हूँ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये इंक्रीजिंग सीरीज़ है और इसमें ए होगा जैसे 2 फर्स्ट टर्म और डी होगा कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 या 6 माइनस 4। इस तरह से हर बार डिफरेंस सेम ही आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इस तरह की सीरीज़ को हम एपी सीरीज़ बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, अभी हम बात कर रहे थे जैसे हम टर्म्स को बोलते हैं T1 ए होगी, T2 ए प्लस डी होगी।
तो इस तरह से हमारी जो टर्म्स होती हैं वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन इस तरह से होती हैं। तो अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट टर्म्स लेनी हो तो कौन कौन सी ले सकते हैं वो मैं आपको अभी आगे बता देती हूँ। अगर हमें एपी सीरीज़ की फ़र्स्ट 3 टर्म्स लेनी है तो वो होंगी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इसी तरह से अगर हमें फ़र्स्ट 4 टर्म लेनी है तो वो होंगी ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। तो ये 4 टर्म होंगी अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट 4 टर्म्स सपोज़ करनी है एपी की। इसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी। वो होंगी ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो इस तरह से हम टर्म्स ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप रीड कर लीजिएगा एक बार सारी। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल्स पे। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 गिवन है हमें 12, 5, -2, -9 एंड सो ऑन। फाइंड Tn। फाइंड द जनरल टर्म, ये लिखा हुआ है। जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म Tn। a इज़ इक्वल टू 12 गिवन है। पहले हमें d फाइंड आउट करना पड़ेगा। d हमें पता है कैसे निकालते हैं। डिफरेंस सेकेंड और फर्स्ट टर्म का आएगा 5 माइनस 12 दैट इज़ -7। अगर हम नेक्स्ट 2 टर्म्स को देखें -2 -5 वो भी 7 ही बनेगा। तो इसलिए हमारा d आया 7। Tn विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू d। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। a इज़ 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज़ -7। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा Tn की वैल्यू होगी 12 प्लस -7 n प्लस 7। 12 प्लस 7 होगा 19 प्लस माइनस माइनस 7 n। तो ये हमारा Tn की वैल्यू बन गई। तो इस तरह से ये हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 1 सॉल्व कर लिया। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में हमें Tn गिवन है और हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है। शो दैट इट इज़ इन AP। तो हम यहाँ से टर्म निकालेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर d इक्वल आता है सबका तो वो AP में है, अगर d इक्वल नहीं आता तो AP में नहीं है। तो यहाँ पर हर टर्म में d अलग आ रहा है तो ये AP सीरीज़ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में nth टर्म भी दी हुई है, a भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एग्ज़ाम्पल्स आप ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।